कचोलिया सर का नाम आपको पता होगा, हमने इससे पहले भी एक दो वीडियो में कवर किया हुआ है आशीष कचोलिया सर को। ये थोड़े से रिस्की इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में थोड़ी छोटी कंपनियां होती हैं, स्मॉल कैटेगरी से भी छोटी कंपनी कई बार देखने को मिलती है। तो बहुत छोटी छोटी कंपनीज में ये पैसा लगाते हैं और एक तरीके से ग्रोथ वाली कंपनीज, जो हाई ग्रोथ वाली कंपनी रहती है, जिनका शेयर प्राइस एकदम ऊपर भी जाता है तेजी से, एकदम नीचे भी गिरता है तेजी से, तो ऐसी कंपनीज में लगाते हैं। बाकी फंडामेंटली अच्छी कंपनी कहीं ना कहीं बिजनेस पर्पज पे होती है। तो आशीष कचोलिया सर की बात की जाए तो इनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उसमें जंप लगा है 5% का, और ये जो तेजी आई है उसके पीछे का रीज़न रहा है एग्रीमेंट साइन करने का। वो भी बात की जाए तो किरना कार्ड टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ इनकी पोर्टफोलियो में जो कंपनी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। बात की जाए तो जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस लिमिटेड के बारे में, जिसने अपना जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है। जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विस ने बात की जाए तो यहाँ पे एंट्री की है न्यू कस्टमर सर्विस एग्रीमेंट के हिसाब से, जो किरना कार्ड टेक्नोलॉजी है उसके साथ में कंपनी प्रोवाइड करेगी। जैगल जो है पीटी केस की बात की जाए या फिर हम जैगल 7 के एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय बेनिफिट सर्विसेज, इनके हिसाब से कंपनी का प्लानिंग चल रहा है। तो अगर आप मार्केट वाइज कंपनी के जो फंडामेंटल है उसको भी देखोगे तो प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी में अभी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करें तो कंपनी वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको बिजनेस एक्सपेंसेस, कॉर्पोरेट, एसएमई, स्मॉल बिजनेस वाले, उनके साथ कंपनी काम करती नजर आएगी। मार्केट कैप 7,322 करोड़ का है और इस कंपनी की आप यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देख पाओगे 61% है और प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे 273% के आसपास है। 3 महीने में 28% का जंप इसके अंदर आया है और 6 महीने के अंदर 82% के आसपास की तेजी आप देख सकते हो। और ईयरली बेस पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप ईयरली बेस पे देख पाओगे कि बीच में एक साल ड्रॉप हुआ था, बट वापस से अभी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ करके 70 करोड़ के आसपास आ गया है। तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी ऑल टाइम हाई पे है और प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑल टाइम हाई पे है। तो आशीष कचोलिया सर के पोर्टफोलियो में कंपनी जिसकी वजह से ये मार्केट में भी थोड़ी चर्चाओं में हमको देखने को मिली थी। बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसमें कंपनी को मिला है 501 करोड़ का ऑर्डर। और बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट के अंदर इसमें काफ़ी एक्साइटमेंट भी क्रिएट होती नजर आई और कल और आज के हिसाब से बात की जाए तो डिमांड भी काफ़ी अच्छी कंपनी में देखने को मिल रही है। अगर हम रेखा झुंझुनवाला के हिसाब से बात की जाए, जो आपको पता है कि राकेश झुंझुनवाला सर की वाइफ हैं, और राकेश झुंझुनवाला सर तो अभी इस दुनिया में नहीं है, बट कहीं ना कहीं अब जो सारा कुछ उनका शेयर वगैरह जो भी मेंटेन करती है, इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है, वो रेखा झुंझुनवाला मैम करती हैं। तो इनके पास 6 करोड़ शेयर आपको नजर आएंगे। और हम यहाँ पे जिस कंपनी की बात कर रहे हैं या फिर बात की जाए रेखा झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में जिस कंपनी की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है और जिस पे बिजनेस अपडेट आई है, तो उस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि हम जो चर्चा कर रहे हैं इसका नाम है एनसीसी शेयर, एनसीसी लिमिटेड के नाम से शेयर है और मार्केट के हिसाब से मंगलवार में काफ़ी अच्छा इसमें फोकस भी इन्वेस्टर के हिसाब से देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कंपनी को जो है बेंगलोर के सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट के लिए जो है 8 स्टेशनों के लिए 501 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इस कंपनी ने जीता है और इसे 24 महीने के भीतर एग्जीक्यूट किए जाने की बात कही गई है। तो कंपनी ने अपने जो यहाँ पे फाइल के जरिए बताया है, एनसीसी में बेंगलुरु की बात की जाए तो रेल परियोजना के लिए 8 स्टेशनों के निर्माण के लिए कंपनी को रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कर्नाटक लिमिटेड से 501 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। तो इसके चलते मार्केट में एक अच्छी हाइप क्रिएट हुई और कंपनी की बात की जाए नवंबर 2024 में कंपनी को KN बेतवा परियोजना से एक EPC परियोजना के लिए ऑर्डर मिला था और इसकी वैल्यू 3,389 करोड़ की थी। दिसंबर 2024 में भी कंपनी को NCC को प्राइवेट कंपनी 349 करोड़ रुपए का निर्माण संबंधित ऑर्डर मिला था। तो बैक टू बैक कंपनी को कई सारे ऑर्डर अभी मिल रहे हैं। तो चलिए कंपनी के जो फंडामेंटल है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करें NCC लिमिटेड के बारे में तो कंपनी EPC कॉन्ट्रैक्ट और BOT प्रोजेक्ट की बात करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे काम करती है। कंस्ट्रक्शन के बेस पे भी कंपनी का काम चलता है रोड के हिसाब से। मार्केट कैप इसका 17,144 करोड़ के आसपास का, ROC ROE 22 से 11% है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 25% की और प्रॉफिट की ग्रोथ 40% के आसपास है। शेयर प्राइस वाइज अगर हम देखें तो 8% की गिरावट 3 महीने में है, 6% की गिरावट 6 महीने के अंदर 18% की गिरावट नजर आएगी। मार्केट के पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो एक कंस्ट्रक्शन बेस स्मॉल कैटेगरी की कंपनी आपको दिखाई दे रही होगी। अगर हम कंपनी की बात करें फंडामेंटल के हिसाब से तो आपको दिखाई देगा जो इसकी नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो समय के हिसाब से इंक्रीज हो रही है और अभी मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत जंप भी नजर आ रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी कैश फ्लो के हिसाब से भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आती है NCC लिमिटेड और बड़े ऑर्डर बुक है, जिसकी वजह से अभी ये काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है। बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कंपनी के बारे में जिसके अंदर कल के दिन 10% की अपर सर्किट लगी थी और आज भी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डिमांड क्रिएट है। तो ये जो लाइट मशीन है इसके हिसाब से कंपनी लाइट मशीन जो गन होती हैं वो बनाएगी और यह डिफेंस कंपनी
को जो है सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। अब मंजूरी जैसे मिली, अप्रूवल जैसे मिला, उसके बाद एक बड़ी अपडेट कंपनी में नजर आई कि ये जो गन है, लाइट गन है, इसको मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस कंपनी को मिल गया, अप्रूवल मिल गया, जिसकी वजह से कंपनी के बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। इस उम्मीद से बड़े इन्वेस्टर ध्यान दे रहे हैं। तो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है पारस डिफेंस सर्विस। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इस कंपनी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कंपनी को सरकार से जो है आर्म्स एक्ट के तहत 1959 के तहत हल्के मशीन गन बनाने की जो मंजूरी वो मिल गई है। और इसी के चलते आप देखो तो उसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT से लाइट मशीन गन की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिला, जिसके चलते मार्केट में काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव बात की जाए, एक रैली क्रिएट हुई कंपनी में। और कंपनी ने बताया कि यह लाइसेंस पारस डिफेंस को MK46 और MK48 बेल्ट फेड लाइट मशीन गनों को बनाने की इजाज़त देता है। और कंपनी ने बताया है कि एक आधुनिक, बेहतर और रिफाइंड हथियार है और इसकी प्रस्तावित सालाना क्षमता 6000 बंदूकें हैं। पारस डिफेंस को यह लाइसेंस आर्म्स एक्ट 1959 के तहत मिला और इसी के चलते कंपनी में एक अच्छा खासा, बात की जाए इम्प्रूवमेंट शेयर प्राइस के बेस पे हमको दिखाई दिया है, डिमांड बढ़ते नजर आई है। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी अगर हम देखें तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, डिफेंस के हिसाब से बहुत सारे जो औजार वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, प्रोडक्ट और सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि मार्केट साइज इसका 4294 करोड़ का है और मार्केट के हिसाब से हम इसका कंपनी का ROC ROE देखें तो ये 10 से 7% का है। लेकिन सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो डिसेंट है, 33 से 22% की। और शेयर प्राइस भी अभी इसमें गिरावट का है, 3 महीने में 3% का लॉस, 6 महीने के अंदर 29% का लॉस। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो इस कंपनी में आपको प्रॉफिट की ग्रोथ नज़र आएगी ईयरली बेस पे कि कंपनी का प्रॉफिट जो है 27 से 36 और 36 से 30 करोड़ हो गया था, उसके बाद अभी 42 करोड़। तो कंपनी का वापस से जो प्रॉफिट है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इसमें अभी ध्यान दे रहे हैं। अगर हम मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी के अंदर आपको नज़र आएगा कि अब जो FIS का इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है और DIS भी पहले इसमें जीरो हो गए थे, बट जीरो से अब वापस से इसमें स्टेक बढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। और ऐसी जब ऑर्डर बुक की न्यूज़ आती है तो उसके बाद बड़ा इन्वेस्टर ऐसी कंपनी को काफ़ी ध्यान देता है। तो पारस डिफेंस भी डेफिनेटली अभी लोगों की नज़र में अब बना हुआ है। करते हैं कैप्लिन पॉइंट के बारे में। और तमिलनाडु यूनिट को जो है US FDA से एक बड़ी मंजूरी मिल गई है, जो कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज कंपनी है। इसके चलते मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट नज़र आई है कि अमेरिकी फूड एंड ड्रग, बात की जाए एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे US FDA ने देखा जाए तो कंपनी को जो है इजेक्टेबल नेत्र चिकित्सा से संबंधित जो दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को जो जीरो ऑब्जर्वेशन के साथ बात की जाए तो मंजूरी दे दी, एक अप्रूवल मिल गया कंपनी को दवा बनाने का। और ये जो प्लांट है ये तमिलनाडु के गुम्मीकुंडी में स्थित है। और इस खबर के बाद कंपनी में काफ़ी अच्छी हलचल मची और मार्केट के अंदर जैसे ही अमेरिका दवा नियामक, बात की US FDA ने जो है 5 से 9 अगस्त के बीच कंपनी में स्थित इस सुविधा का बिना किसी पूर्व सूचना के निरीक्षण दिया गया था और यहाँ पर जाँच की थी। उसके बाद इस कंपनी ने यहाँ पर जाँच करने के बाद इसको बनाने का, उत्पादन करने का, मैन्युफैक्चरिंग का परमिशन दिया, अप्रूवल दिया, कंपनी को मंजूरी मिली। तो एक अच्छा खासा पॉजिटिव इंपैक्ट कंपनी के बिजनेस के हिसाब से नजर आया है। पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड की बात की जाए तो इसका मार्केट कैप है 19,376 करोड़ के आसपास का और एक साल के अंदर शेयर प्राइस का 1200 से 2600 के आसपास गया, यानी कि इन्वेस्टर का पैसा 2 गुना करके इसने ईजिली एक साल के अंदर रख दिया है। अगर हम ROC ROE की बात करें तो ये 26 से 24% के आसपास का है। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 16 से 18% का है। 3 महीने वाला इन्वेस्टर 34% के रिटर्न में बैठा है। 6 महीने वाला इन्वेस्टर 68% के आसपास का रिटर्न कमा चुका है। मार्केट के अंदर अगर कंपनी का देखा जाए प्रोज वाले पॉइंट तो कर्जा कम किया, डेट फ्री हो गई। उसके अलावा कंपनी ने बात की जाए तो 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी खासी बैलेंस रखी, कंपाउंडिंग ग्रोथ अच्छी है, 3 साल का ROE अच्छा है, 10 साल की सेल्स की ग्रोथ भी अच्छी है। तो यहाँ पे ओवरऑल फंडामेंटल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हम देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर हम नोटिस करते हैं कंपनी के जो प्रॉफिट की ग्रोथ रहती है वो ऊपर नीचे होते रहती है, जिसकी वजह से फार्मा सेक्टर प्रॉफिट तो देते हैं, एवरग्रीन होते हैं, बट जो ग्रोथ मार्केट को चाहिए होती है वो ग्रोथ कई बार देखने को नहीं मिलती। लेकिन इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट में 116 करोड़ से 131 करोड़ Q2 में दिखाया था और ईयरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते हो किस तरीके से बढ़ रहा है। एक अच्छी ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में नजर आ रही होगी, जिसकी वजह से इसको बड़े इन्वेस्टर ध्यान दे रहे हैं और अपडेट का भी काफ़ी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है इस कंपनी में। तो ये 4 हमने इंपॉर्टेंट कंपनी स्टॉक मार्केट के बेसिस पे जो इन्वेस्टर ध्यान देना चाहिए उनको हमने डिस्कस किया। बाकी ऐसा कोई मकसद हमारा नहीं है कि आप इन कंपनीज़ को बाय ही कर लो, हमने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन, एक एजुकेशन और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आई हैं मार्केट में उसको कवर किया है कि अभी क्या हॉट टॉपिक है इन कंपनीज़ के बारे में,
में क्या ट्रेंडिंग न्यूज़ आई है अभी 24 घंटे के अंदर, जो भी चीज़ें हैं उसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मार्केट सीखना है, अच्छे से समझना है, तो फिर आप तो ई बुक पढ़ ही सकते हो। हमेशा की तरह आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप आम आदमी हो, नए हो, आपको बाज़ार की समझ नहीं भी है और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे कुछ ऐसा समझ आ जाए जो 5 से 7 साल का अनुभवी इंसान मेरे को बता दे, तो फिर आप एक आम आदमी का जीवन स्टार्टिंग से बात की जाए, एक बेसिक से एडवांस लेवल पे मार्केट को कैसे सीखता है, वो अगर आपको जानना है, समझना है, तो फिर आप ई बुक को पढ़ो। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बढ़िया तरीके से आप मार्केट की इन्वेस्टमेंट सीख सकते हो।